हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो बच्चों, हमारे पास में एक क्वेरी थी। अक्सर बच्चों के मैसेजेस आते हैं और पास में आते हैं, बोलते हैं सर मोबाइल की लत नहीं छूट रही है। जो मोबाइल की लत है ना, वो पढ़ने में डिस्टरबेंस कर रही है, बाधाएं बन रही है। वो कैसे बनती है? आपने पढ़ाई स्टार्ट की, और उधर मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, तो आपने सोचा कि नहीं, मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन आपका 5 मिनट बाद माइंड कहता है हाँ यार, पता नहीं किसकी मैसेज होगी, शायद ऐसा तो नहीं उसकी मैसेज हो, है ना। तो आप लोग तुरंत मोबाइल को चलाने लगते हैं, देखने लगते हैं। आपने एक मैसेज को देखा, हो सकता है व्हाट्सएप पर कोई नोटिफिकेशन आती है, तो स्क्रीन पर जैसे आती है आपने तुरंत उसमें क्लिक कर दिया। तो आपने देखा तो कुछ और था, बट लेकिन तुरंत वो व्हाट्सएप में पहुंच गए। व्हाट्सएप से आपने देखा कि किसी ने, आपने फेसबुक में आईडी बना रखी है, किसी ने एक फोटो आपकी लाइक कर दी है या कमेंट कर दिया है, आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन में आई, आपने तुरंत उसमें क्लिक किया, आप तुरंत फेसबुक में पहुंच गए। और उसी दौरान आपका इंस्टाग्राम से भी किसी ने एक फोटो को लाइक कर दिया, मैसेज आ गया, उसकी नोटिफिकेशन जैसे स्क्रीन में आई, बेटा आपने तुरंत उसको देखा कि नहीं इन्होंने मैसेज आई, इन्होंने फोटो लाइक कर दी हमारी। तो बेटा आपके 5 मिनट तो इसी प्रकार में निकल गए। जब आप इंस्टाग्राम में पहुंच गए ना, तो आप रील स्क्रॉल करने लगे, रील देखने लगे। बेटा इसी प्रकार से आपका जो पढ़ने का आपने जो माइंडसेट बनाया था 1 घंटे का, बेटा वो तो 5 मिनट बाद ही आप मोबाइल चलाने लगे। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आज आए हैं कि बेटा आपको मोबाइल की लत आप कैसे दूर करेंगे। तो बेटा सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये होती है, पढ़ाई के दौरान आप लोग फोन को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। उस समय भी आपको यही वही होता, कहीं नहीं ऐसा नहीं है फलाने की मैसेज आ जाए, शायद ऐसा तो नहीं है मैसेज का मैंने रिप्लाई नहीं किया तो वो हमसे रिश्ते तोड़ ले, यही भय होता है 10th 12th। और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यही भय होता है ना, यही भय होता है। तो देखो बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भय नहीं है किसी चीज का होना चाहिए यार। देखो, एक मित्रता अपनी जगह होती है, पढ़ाई एक अपनी जगह होती है। तो बेटा आप कोशिश करिएगा कि आप स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं या कोचिंग से आते हैं, तो आप सबसे पहले अपना टारगेट बनाइएगा कि हमें 4 घंटे तो हमें स्कूल के आने के बाद में पढ़ना ही है। जब आप इस प्रकार का सोचेंगे कि ना दिन में हमें 4 घंटे स्कूल के आने से बाद में पढ़ना है, लगभग नाइट में भी 1.5 आवर्स लेके चलेंगे आप, तो इस दौरान हमें मोबाइल को नहीं चलाना है, ना मोबाइल से छूना है। मैं उन की बच्चों के लिए भी बताऊंगा जो मोबाइल से भी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो बेटा सबसे पहले आप अगर मान लो ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं और मोबाइल की लत है आपको, तो बेटा सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि सारे एप्लीकेशन है जो, एक तो जो आपकी यूजलेस एप्लीकेशन है उनको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, उनको हटा दीजिएगा अपने मोबाइल से। और इसके बाद में आपका जो भी है और भी एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन है, सबकी जो नोटिफिकेशन है उसकी नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिएगा। आप जब नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो आप अगर मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपके स्क्रीन पर मैसेज नहीं आएगी, और स्क्रीन पर मैसेज नहीं आएगी। अब बेटा कुछ लोग को दिमाग में आता होगा चलो मैं स्क्रीन से नोटिफिकेशन बंद कर देंगे, स्क्रीन पर नहीं आएगा, अब कॉल जो आएंगी वो डिस्टर्ब करेंगी। तो बेटा सबसे पहले कॉल को डिस्टर्ब, आप पढ़ाई के समय कॉल से डिस्टर्ब ना हो, तो सबसे पहले आप ट्रू कॉलर को हटा दें अपने मोबाइल से। इसके बाद मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा दें। अब अगर किसी की कॉल आती है तो आसानी से उसको कट कर दीजिएगा, बात करने की कोशिश मत करिए। जो आपका टारगेट है, मान लो 1.5 आवर्स आपको पढ़ना है या 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ना है, तो इस दौरान आपको किसी की भी कॉल को रिसीव नहीं करना है। अब ट्रू कॉलर मैंने हटाने के लिए क्यों बोला है बच्चों, उसका एक रीजन होता है। जब हम देखते हैं कि हम अगर कोई मान लो कि किसी का लेक्चर देख रहे हैं बैठ के,
लेक्चर देखने के बाद में जैसे ही कॉल आती है और ट्रू कॉलर का पूरा हिस्ट्री आ जाती है, यार आकाश ने कॉल किया है, ये कानपुर से हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो काफ़ी वो डिस्टर्ब करने लगती हैं। आप फ़ोन कट भी करेंगे तब भी वो चीज़ आ जाएगी, उसको रिमूव करना होगा। तो उसमें कभी कभी होता है कि जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो साइटेड टॉपिक आपका बंद भी हो सकता है। तो बच्चे सबसे पहले उसका एक काम करना है, ट्रू कॉलर को हटा दीजिएगा और जैसे कॉल आती है आप उसको कट कर दीजिएगा। लेकिन माइंड सेट, बच्चा मोबाइल जब भी आप मोबाइल से आप दूर जा सकते हैं जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं करेंगे। माइंड को आपको पढ़ाई में लगाना है, मोबाइल में नहीं लगाना है। अगर आप मोबाइल माइंड को मोबाइल में लगाएंगे तो पढ़ाई में वो नहीं लगेगा। और जो ऑफलाइन वाले हैं बच्चे हैं उनके लिए सिंपली एक ही तरीका है बेटा बच्चा कि आप फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा, मोबाइल को अपने से दूर रखिएगा, पढ़ाई करते समय मोबाइल का बिल्कुल यूज मत करिएगा। आप अगर यही तरीका अगर 21 दिन तक कर जाते हैं बेटा, कि आपने अपने आप से मोबाइल को लगभग 21 दिन अगर आपने दूर रख लिया, तो ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं बात बोल रहा हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को अपने से 21 दिन दूर रख लिया तो वो चीज़ फिर अपने माइंड से हमारी उतर जाती है। मोबाइल को अपने आप से 21 दिन दूर रखना होगा, इसके बाद में आपका जो पढ़ाई में रेगुलर मन होगा वो आपका पढ़ाई मन लगने लगेगा। लेकिन अपने से मोबाइल दूर रखने की हैबिट को हटाना है तो 21 दिन आपको मोबाइल अपने पास नहीं रखना होगा। हाँ, मोबाइल आप चलाइएगा, सारी चीज़ें करिएगा, लेकिन मोबाइल को पढ़ाई के समय आपको मोबाइल अपने से दूर ही रखना है। अगर आप इस प्रकार से अगर नहीं करते हैं तो बेटा आप 10th और 12th के हैं ना, तो गाड़ी आपकी डामाडोल है। आपने अगर 90 की सोची है ना तो आप 70 पर ही घुसा जाएंगे। तो बेटा आज भी मौका है, ये 10th और 12th वालों से है बेटा, ये नवंबर चल रहा है और ये फरवरी में आपके एग्जाम लगे हुए हैं, तो आप समझिएगा कि पढ़ाई अच्छे से करो। अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, घर वालों को धोखा बिल्कुल मत दीजिएगा। आज से ही आप फोन को अपने से पढ़ाई के समय अपने से दूर रखें फोन को, राइट। पढ़ाई के दौरान आप अब सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पढ़ाई के समय फोन की नोटिफिकेशन बंद करें, साइलेंट मोड पे डाल दें या फ्लाइंग मोड पर डाल के फोन को अपने से दूर रखें और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करें। बेटा नहीं करोगे देखो तो आपको आगे प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम ना आए यही हमारी आशा है। और मैं आशा करता हूँ ये बात को हमारे बच्चे जो हैं वो फॉलो अप भी करेंगे। शायद ये वीडियो जो आपके दोस्त होंगे वो इस प्रकार की हरकतें करते होंगे, ये वीडियो उन तक भी शेयर करिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैं अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो आपको बायो में दे देंगे, ठीक है, वहां से आप मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको साइंस आदि सारे सब्जेक्टों के अगर वहां पर आप अपना क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, आपका उसमें हमारे जो एक्सपर्ट टीचर हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी है, आपको बहुत जल्द उसमें रिप्लाई मिलेगा, उसका वीडियो रिकॉर्ड सहित मिलेगा आपको रिप्लाई, है ना। तो आप पढ़ाई करिएगा, मैं आपके साथ में हूँ, बेफिक्र रहिएगा, मौज करिएगा, एंजॉय करिएगा, ठीक है। राम राम दोस्तों।